बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज मंडे की रवायत बरकरार रखी। आपने देखा है, जब से जंग स्टार्ट हुई है मंडे इफेक्ट मार्केट पे ज़रूर आ रहा है और आज मुसलसल पांचवा वीक है जंग शुरू हुए और मंडे ब्लैक मंडे कंसिडर हुआ है। यानी कि जो सैटरडे और संडे को खबरें होती हैं उसका तमाम इम्पैक्ट मार्केट मंडे को ले लेती है। उसके बाद क्या होगा, एंड पे मार्केट के तजिए में जाएंगे, आज डिटेल से आपको थोड़ा बताएंगे और आज की जो कैंडल के हवाले से भी आपको बताएंगे कि मार्केट में आज क्या सूरत आ रही और आगे क्या हो सकता है। उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है और आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जो कि आपको आप बताएँगे। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तो मार्केट का डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट, उसके बाद टॉप वॉल्यूम, डिक्लाइनर्स, गेनर्स, उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ सबूत, प्रूफ्स ऐसे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, नीचे या ऊपर। ठीक है? उसके बाद सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंस भी आएगी, मार्केट की इम्पोर्टेंट खबरें जिन्होंने इम्पैक्ट किया और कुछ अनाउंसमेंट हैं और इसके बाद फिर मार्केट कैंडल और इसका तजिया। एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। थंबनेल आपके सामने, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, डाटा पहले आपके सामने रखें। आज क्या फिगर्स आए, मार्केट ने आज क्या गेम दिखाई है। इंडेक्स आज जो है जी क्लोज हुआ है 1,40,842 के ऊपर। मार्केट में चेंज आई है कितनी, 4,864 पॉइंट की। ठीक है, 3.21% मार्केट डिक्लाइन हुई है। वॉल्यूम लगा मार्केट में कितना, 30 करोड़ 81 लाख वॉल्यूम में कम बैक हुआ है थोड़ा KSE 100 में और कल की निस्बत आज बेहतर वॉल्यूम रहा है। ठीक है, 30 करोड़ 81 लाख 23,437 शेयर्स में काम हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 2.5 अरब के करीब की बन रही है। मार्केट ओपन हुई 1,51,813 पॉइंट पे, तकरीबन 150 पॉइंट प्लस में। और उसके बाद फौरी तौर पे मार्केट नेगेटिव में आ गई और मार्केट जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ देखें 106 पॉइंट तक आई गई, 1,51,813। बाद में मार्केट डाउन साइड पे आ गई और मार्केट ने 7,050 पॉइंट नेगेटिव दिखाए, 4.65% डिक्लाइन। अगर ये 5% होती तो मार्केट नेगेटिव साइड पे होल्ट होल्ट हो जानी थी। ठीक है, और मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था वो था अपना 1,51,707, यानी कि मार्केट ने तकरीबन 7,000 और उसके बाद 150 पॉइंट की करेक्शन ली और उसके बाद देखिए मार्केट जो क्लोज हुई है 4,864 पॉइंट, ऑलमोस्ट 50% रिकवर्ड। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने अपनी रिकवरी जो है रिकवरी फेज के अंदर क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छा और गुड साइन है। जो आगे चलेंगे मार्केट तजिए पे फिर देखेंगे कैंडल किस जगह खड़ी है और आज क्या क्या टेक्निकली फॉर्मेशन हुई हैं और टेक्निकली मार्केट किस जगह पे खड़ी है और न्यूज़ आगे कौन सी ऐसी हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आगे हम देखें तो मुइशत का पहिया आज बिल्कुल लालो लाल है जी। आप देखें यूबीएल, मिजान, एमसीबी, एचबीएल, एफएफसी, पीपीएल सब ने रेडनेस गहरी शो करवाई है। ठीक है, और अगर हम बात करें बुल्स की तो सिर्फ दो बुल्स हैं जी, 97 बियर्स हैं और एक अनचेंज है, यानी कि बियर्स का आज सारा दिन राज रहा। उसके बाद आप देखें तो सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखें हम तो सिर्फ दो स्टॉक हैं जो थोड़ा सा पॉइंट डाल सके हैं, एक मिलर ट्रैक्टर 10 पॉइंट और एक मुरीब 2 पॉइंट। सबसे ज्यादा जिन्होंने पॉइंट निकाले हैं जी, एफएफसी 432, एंग्रो होल्डिंग 331, मिजान बैंक 272, लकी सीमेंट 260, यूबीएल 230, एचबीएल 199 और एनबीपी ने तकरीबन 199 पॉइंट निकाल दिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट KSE ऑल शेयर वॉल्यूम आज लगा ओनली 522 मिलियन, जो कि ओवरऑल टोटल वॉल्यूम में कमी है। ठीक है, तो कल की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी एवरेज वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए 600 मिलियन से ऊपर का, यानी कि पर आवर 100 मिलियन। तो इससे ऊपर वॉल्यूम आता है तो वो एवरेज वॉल्यूम कहलाता है। अगर 800-900 का वॉल्यूम डेली लगे तो वो बेहतर वॉल्यूम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज कल रहा है जी, इसने 31 पैसे डाउन किए हैं, 6.25 लगा के 6.62 रिकवरी फेज में बंद हुआ है ये भी, और वॉल्यूम लगा इसमें 56.53 मिलियन का। बीओपी 35.92 मिलियन का वॉल्यूम, डीएसएल 31.66 मिलियन का वॉल्यूम, डब्ल्यूटीएल में लगा जी 26.94 मिलियन का वॉल्यूम, एफएनएल में लगा जी 19.8 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। ठीक है, और अगर हम देखें कि टॉप गेनर्स में कौन से हैं जी, टॉप गेनर्स में सिर्फ है जी मुरीब और एमटीएल। मुरीब ने 5 रुपये 61 पैसे स्टॉक में ऐड किए और मिलर ट्रैक्टर ने 3 रुपये 19 पैसे ऐड किए। टॉप डिक्लाइनर में अगर देखें, यूपीएफएल ने 628 रुपये आज अपने शेयर से निकाल दिए, नेस्ले ने 209 रुपये निकाल दिए, रफान मेज ने 178 रुपये निकाल दिए, सेजियो ने 98 रुपये निकाल दिए, 1553 पे आ गया। पाकिस्तान टोबैको ने 1194 पे बंद हुआ है, इसने 55 रुपये 82 पैसे निकाल दिए अपने शेयर में से। आगे दोस्तों, ये फुटेज है जो हमने मंडे के लिहाज से आपके सामने रखी है कि मंडे को देखें। एवरी मंडे जो 2 मार्च का मंडे आया 16,090 पॉइंट माइनस हुए, और ट्यूसडे को मार्केट 5,159 पॉइंट डाल गई। सेकेंड वीक 11,015 पॉइंट मंडे को निकाले, और ट्यूसडे को मार्केट 9,696 पॉइंट डाल गई। थर्ड वीक 4,687 पॉइंट मंडे को निकले और 837 पॉइंट मार्केट डाल गई। फोर्थ वीक में हॉलीडे था, ईद का तीसरा दिन, मार्केट बंद थी, लेकिन ट्यूसडे को खुली, इसने अपनी पॉजिटिव रवायत बरकरार रखी और 1225 पॉइंट डाल दिए। फिफ्थ वीक अब 4,864, आज भी पांचवा मंडे ब्लैक मंडे कंसिडर हुआ, इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 4,864 पॉइंट निकाले। और कल क्वेश्चन मार्क, आप खुद ही समझदार हैं, मार्केट तजिए में जाएंगे तो बताएंगे कि कल क्या हो सकता है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कमर्शियल बैंक ने आज 1332 पॉइंट निकाले हैं, सीमेंट सेक्टर 691, फर्टिलाइजर 631, इन्वेस्टमेंट बैंक 387, ऑयल एंड गैस 295, टेक्नोलॉजी 260, ऑयल एंड गैस 206 पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी न्यूज़ डाटा। न्यूज़ डाटा में क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। न्यूज़ डाटा सबसे पहली खबर है जी, ट्रम्प्स पब्लिक अप्रूवल रेटिंग हिट्स रिकॉर्ड लो एमिड ईरान वॉर। ठीक है जी, ट्रम्प की जो पब्लिक अप्रूवल आई है, रेटिंग हिट हुई है, रिकॉर्ड लो लेवल पे हुई है, तो इसकी वजह से भी मार्केट आज नीचे गिरी। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट हिल गई थी, क्योंकि ये इलेक्शन अब हार सकता है ये डोनाल्ड ट्रम्प, और जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें भी, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेने में नाकाम हो सकते हैं ये। उसके बाद आ जाए जी, सेकंड खबर है जी, स्टेप टुवर्ड पीस। पीस की तरफ एक स्टेप है जी, 20 पाकिस्तानी फ्लैग्स वेसल्स अलाउड थ्रू स्टेट ऑफ हरमस। स्टेट ऑफ हरमस की तरफ से 20 जो है वो अपना जहाज हमारे पाकिस्तान की तरफ रवां तवां। उसके बाद नेक्स्ट है जी, लॉस ऑफ जीएसपी प्लस कुड कॉस्ट पाकिस्तान $9 बिलियन इन एक्सपोर्ट। ये जो खबरें बार बार फैलाई जा रही हैं कि जी अपना जीएसपी जो है वो प्लस जो है वो कैंसिल हो सकता है, ये वो तो होगा नहीं, लेकिन मुहिम चलाई जा रही है उधर बाई के कंट्री में। तो लेट्स ही देखते हैं, नहीं होना चाहिए, इसका टेक्सटाइल पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट खबर है जी, गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹125 बिलियन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम राइजिंग ऑयल प्राइसेस। ठीक है जी, 125 बिलियन रुपीस रखे हैं कि पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जाए कि ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाए जाए। उसके बाद है जी, गवर्नमेंट कॉल्स नोटिफिकेशन ऑन वीकेंड लॉकडाउन फेक। कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा जी, गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया। अगली खबर है, गवर्नमेंट लाइकली टू स्टार्ट द लोड शेडिंग एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। यानी कि लोड शेडिंग भी करने जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। आगे जी, इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक्स अक्रॉस तेहरान एज ट्रम्प सिग्नल्स डील सोन। ट्रम्प जो है वो डील करने जा रहा है और इजराइल जो है वो ईरान पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ईरान की तो शामत, इसकी इसराइल की तो शामत आ गई समझ नहीं, ईरान ने नहीं छोड़ना इसे, जंग बंदी हो जाए सब कुछ हो जाए, लेकिन इसकी खैरियत नहीं है इसकी, ईरान ने इसको पूरा तबाह कर देना। तो ये है कि अमेरिका जो है ये इसमें से निकल सकता है और आगे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹8.5 बिलियन फॉर वाटर सप्लाई एंड द सीवरेज प्रोजेक्ट्स इन रावलपिंडी।
ठीक है जी, 8.5 बिलियन जो है वो अप्रूव हुए हैं। उसके बाद है जी, रशिया टू बैन पेट्रोल एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम यकम अप्रैल। ये दूसरा पॉइंट था जी मार्केट ने जिसको आज ज़्यादा जो लिया अपना नेगेटिव, क्योंकि अगर रशिया भी अपनी एक्सपोर्ट दुनिया में सप्लाई बंद कर देता है तो ये तो और ज़्यादा फुकदान आ जाएगा पूरी दुनिया में और ऑयल प्राइसेस बूस्ट होने का अंदेशा है। इस वजह से मार्केट आज ने दूसरा पॉइंट लिया। एटलस होंडा के वाले से खबर है जी, एटलस होंडा अनाउंसेस मैसिव फैक्ट्री अपग्रेड विद इन 5.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5.3 बिलियन ये पैसे लगाने जा रहा है अपनी फैक्ट्री की अपग्रेडेशन के लिए। उसके बाद है जी, गोल्ड रेट राइजेस अगेन इन पाकिस्तान आफ्टर ह्यूज करेक्शन लास्ट वीक। करेक्शन होने के बाद फिर गोल्ड में थोड़ा सा जंप आया है और पाकिस्तान में भी उसके रेट्स बढ़ाए गए हैं। आगे जी, पाकिस्तान लीडिंग टॉक्स विद इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया ऑन गल्फ क्राइसिस। उस पर फुल टॉक हो रही है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो है अपना नाइब जो है अपना प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल हैं। और आप देख लें सऊदीया, उसके बाद सऊदीया के, तुर्की के और इजिप्ट के मिनिस्टर भी बैठे हैं। अगली खबर है जी नेक्स्ट एलपीजी के हवाले से, एलपीजी प्राइसेस पर सिलेंडर इंक्रीज मैसिवली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि गैस अब सिलेंडरों की भी महंगी हो रही है और दूसरी भी महंगी हो रही है। तो दोस्तों ये सारी खबरें थी जिन्होंने मार्केट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और इसके अलावा जो पॉजिटिव खबरें थी वो आपको बता चुके हैं कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वो डन हो चुका है, जो कल भी आपको खबर बता दी थी। T+2 दोबारा रिस्टोर हो सकता है, सेकंड पॉजिटिव खबर। तीसरी खबर के स्टेट बैंक ने रिजेक्शन की है कि हमने एमरजेंट बोर्ड मीटिंग कोई नहीं रखी, इंटरेस्ट रेट अभी फौरी तौर पर एजेंट रखे नहीं, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी आ गई। और चौथी पांचवी खबर जो पॉजिटिव थी कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो हैं वो अभी स्टिल वही हैं और पेट्रोल के प्राइसेस भी इस दफ़ा नहीं बढ़ाए, वो भी अनचेंज रखें। लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो नहीं बढ़ी। उसकी वजह वो आगे मार्केट का तजिया करेंगे तो वहाँ पे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों चौथा सेगमेंट हमारा है जी उसके बाद है जी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स हैं कुछ, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले है जी मंडवी वाला मोसर, इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में एंडिंग थी 62 पैसे, 2025 में हो गई है ₹2.25। ठीक है, और डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया इसने। 51 रुपये इसका रेट है, 4.5% आई डिक्रीज भी आया, इसमें डाउन हुआ है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी एंग्रो की तरफ से। एंग्रो होल्डिंग्स प्लान्स बाय बैक ऑफ अप टू 45 मिलियन, यानी कि 4.50 करोड़ शेयर्स को बाय बैक करने जा रहा है। अच्छी खबर है, इसके लिए पॉजिटिव है। जी दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, फिपी लिपि आ गई। फिपी लिपि का काफ़ी इंतज़ार था, आपको पता है जैसे फिपी लिपि आती है तो हम करंट सेम डे की लगा के वीडियो अपलोड कर। जी दोस्तों, सबसे पहले देखें फॉरेन इंडिविजुअल 00, ठीक है जी, नेट ज़ीरो सेलिंग पे है। ठीक है, यानी कि ना कुछ खरीदा है ना बेचा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की नेट सेलिंग है जी $1.40 मिलियन की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी देखें तो इनकी भी $0.13 मिलियन की सेलिंग है। नेट ये सेलिंग पे है जी $1.53 मिलियन की सेलिंग पे नेट इनकी सेलिंग है। ठीक है, आगे आते हैं जी इंडिविजुअल्स नेट बाइंग पे हैं जी $4.30 मिलियन की बाइंग। कंपनीज ने सेलिंग की है $1.91 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स आज इन्होंने अच्छा माल खरीदा जी, 1.78 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं। एनबीएफसीज की अगर बात करें तो 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग बाइंग पे हैं। फंड्स ने आज माल बेचा है, 2.09 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है, और अदर्स की बात करें तो तमाम सेक्टर में अदर्स ने माल खरीदा है 1.03 मिलियन डॉलर का। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकर्स की तो ये लिवरेज का माल बिका है जी, यहाँ पे 2.07 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। उसके बाद अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनी की तो इन्होंने भी आज देखें माशाल्लाह बाइंग पे आ गए हैं जी, 0.49 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा। तो जो अपना लोकल्स हैं वो हमारे 1.53 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग पे हैं। तो दोस्तों देखें यानी कि बेहतर इस यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। आप देखें कि इंडिविजुअल बाइंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, एनबीएफसी बाइंग पे हैं, 3 इदारे हो गए।
और चौथा इदारा देखें अदर्स बाइंग पे है, और पांचवा इदारा इंश्योरेंस बाइंग पे है। ठीक है, सेलिंग पे ब्रोकर्स हैं और फंड्स हैं। ठीक है, और इनका साथ दिया कंपनीज ने 3, और चौथे नंबर पे ओवर्स ये वाले जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये सेलिंग पे हैं, 7 ओवरसी। तो दोस्तों ऐसी कोई चीज़ लग नहीं रही थी आज, कि आज इदारे देखें आधे बाइंग पे हैं, आधे सेलिंग पे हैं। तो मार्केट इतनी गिरनी नहीं चाहिए थी जितनी गिरी। तो मार्केट की सबसे बड़ी जो वजूहात यही सामने आई है कि लो वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे मंडे फैक्टर। ठीक है, क्योंकि सैटरडे और संडे की जो न्यूज़ होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं मंडे को, और फिर आज एक ऐसा मंडे ब्लैक मंडे कंसिडर हुआ, और ट्यूसडे आपका बुलिश मंडे, बुलिश ट्यूसडे होगा। ठीक है, जो आपके साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टेक्निकल फॉर्मेशन सामने आपके रखी थी। तो डबल बॉटम भी लगा है मार्केट में आज, और इसके साथ साथ आप देखें कि मंडे के बाद ट्यूसडे आपको पता है काफ़ी बुलिश होता है, ग्रीन होता है। तो फिलिपी में इदारे बाइंग पे भी हैं, सेलिंग पे भी हैं, यानी कि वो यहाँ पे न्यूट्रल हैं। कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतर लग रही है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है जी अपना टुमारोज आउटलुक सेगमेंट और 7 कैंडल। दोस्तों कैंडल आप देखें, मार्केट जैसे ही खुली 100 150 पॉइंट प्लस में, उसके बाद मैसिव सेलिंग आती 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 आती, मार्केट कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉप, मार्केट कॉन्टिन्यूसली जाती जाती जाती, मार्केट किस लेवल पे आ गई जी? 7,000 पॉइंट माइनस। अब दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पे गौर करनी है, जो कि बहुत बड़ी गौर तलब बात है, कि मार्केट आज एक बहुत बड़ा इवेंट मार्केट में हुआ है। वो ये कि मार्केट में देखें, पहले तो यहाँ पे मार्केट मुसलसल गिरी, मार्केट ने अपना डबल बॉटम हिट किया। ठीक है, डबल बॉटम हिट करने के बाद देखिए बाइंग जबरदस्त किस्म की बाइंग आई है, और बाइंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, फिर बाइंग, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, फिर बाइंग, यानी कि मार्केट ने अपना डबल बॉटम आज हिट कर लिया। और इट्स अ बिग पॉजिटिव साइन कि जब भी मार्केट अपना डबल बॉटम लगाती है उसके बाद एक अच्छी हेल्दी रैली बनती है, चाहे मार्केट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आगे उसकी खबरें यानी कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मार्केट एक शॉर्ट रिकवरी के तौर पे एक अच्छी रैली बनाती है। तो 5-7 हज़ार पॉइंट की 1-2 दिनों में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डबल बॉटम मार्केट ने बनाया, ऑनर किया 1,47,000 को। और उसके बाद जो स्टॉप लॉस था वो था 1,44,000 का। मार्केट ने जो है वो उसको हिट नहीं किया, वहाँ तक नहीं गई, 1,47,000 को ही उसने अप्रोच करके उसके आर करीब करीब क्लोजिंग दी है। देखें इससे ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी, आखिरी जो टाइम था आधा घंटा, उसकी एवरेज हो गया थोड़ा सा 110 पॉइंट सिर्फ उससे नीचे हुई है। तो ये मार्केट का देखें, आप देख रहे हैं एक नीचे रेड कैंडल, और उसके बाद देखें इसके साथ ही ग्रीन कैंडल, उसके बाद काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल, इसको कहते हैं डबल बॉटम। यानी कि मार्केट ने एक पहला, जब मार्केट गिरी थी कोई 15-20 दिन पहले, तो इसने अपना लो दिखाया था 1,44,000 का दिखा के, तो मार्केट ऊपर आके 1,47,000 के करीब बंद हुई थी। तो वही इसका बॉटम था, और उसके बाद फिर क्लोजिंग बेसिस पे तो वही आज मार्केट ने दोबारा से दिखाया है, उसके बाद रीबाउंड हुई है। तो दोस्तों दो पॉजिटिव फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मार्केट को कल उठा सकती हैं। नंबर एक, डबल बॉटम जो लगा है मार्केट का, इसने आज बॉटम अपना दोबारा से हिट किया, और वहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, और मार्केट ने ऊपर जंप भी लिया। यानी कि 7,000 पॉइंट माइनस थी, तो 3500 माइनस में, सॉरी 4500 माइनस में मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, एवरेज होकर 4800 माइनस हुई रिकवरी फेज में। ठीक है, एक तो डबल बॉटम लगना, दूसरा मार्केट की 2500 से 3000 पॉइंट की, एक टाइम पे 4500 पॉइंट की भी रिकवरी हो गई थी। रिकवरी फेज में मार्केट की क्लोजिंग देना, और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि वॉल्यूम्स का भी निकलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो मार्केट को ज़बरदस्त किस्म का उसने उठाया। तो दोस्तों कल आपकी अच्छी रिकवरी लग रही है, बिग रिकवरी लग रही है। ठीक है, जो आईएमएफ का इफेक्ट नहीं लिया मार्केट ने, वो भी इम्पैक्ट लेगी, और मार्केट इंशाल्लाह ताला अच्छी रिकवरी कल दिखा सकती है। 2000 से लेके 3000 पॉइंट तक मार्केट प्लस में रिकवरी दिखा सकती है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टेक्निकल डाटा। डबल बॉटम का लगना और मार्केट का 2,500-3,000 पॉइंट रिकवरी पे आके क्लोजिंग देना, और वॉल्यूम्स भी निकलना, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कल मार्केट को बेहतर
कर सकते हैं। बाकी कल जो स्टॉक बेहतर हो सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। सबसे पहले तो देखें ओजीडीसी और पीपीएल, आज बहुत बड़ी रिकवरी में इन्होंने क्लोजिंग दी है। ओजीडीसी 250 लगा के 263 पे क्लोज हुआ है और पीपीएल ने भी देखें आपको 190 लगा के और तकरीबन 203 के करीब आगे ऊपर आके क्लोज हुआ है। इट्स अ गुड साइन। ये गुड साइन होते हैं जिससे मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट लेती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरीज भी उसमें वो दिखाती है। तो लिहाजा कल जो है मार्केट अच्छी रिकवरी कर सकती है। तो घबराने वाली, परेशान होने वाली आपने बात नहीं करनी। और देखिए बात ये है कि नया कैश अभी ना लगाएँ, बस ये है कि जो आपके पास पड़ा है इसको इसी तरह जैसे आपको बता रहे हैं कि ऊपर बेचें, नीचे बाय करें। ऊपर बेचें क्योंकि मार्केट जब आपको पता है कि नीचे जानी है, नीचे आ सकती है, तो मार्केट को आप उस लिहाज से ही देखें कि ऊपर साइड पे आप बेचें। आपको पता है डाउन साइड मार्केट हाई हो गई है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो वहाँ पे एक एक दफ़ा बेच के नीचे उसको बाय कर सकते हैं। तो कल दोस्तों मार्केट टेक्निकली बेहतर है, परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखें एवरी ट्यूसडे जो है ग्रीन ट्यूसडे होता है, खबर भी कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है। इंशाल्लाह ताला कल मार्केट आपकी रिकवरी दे सकती है और ये स्टॉक्स आपके कल बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है, फातिमा है, कैप्को है, एनएमएल है, एचबीएल है, सर्ल है, हपको है। छोटे स्टॉक में साइम, एलएससीसीएल और कैल ये परफॉर्म अच्छे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।